यात्रा के रोमांच को। वंदे भारत पटना जंक्शन से रांची के लिए, पटना से रांची और रांची से पटना, और इसका शुभारंभ 27 तारीख को रांची से पटना होना है। और ये जो ट्रैक है इसके पहले कई बार ट्रायल जो है वो ट्रायल रन हुआ। 3 बार पूरे तौर पे ट्रायल रन के दरमियान देखा गया कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके की समस्या है, फिर उसे दुरुस्त किया गया और स्पीड से लेकर हर एक पहलू पर जो विशेषज्ञ थे और उनकी जो टीम थी इस पर नज़र रखी। और अब अंतिम तौर पे ये जो रैक है वो रांची पहुंच रही है, वहां से फिर पटना के लिए इसका शुभारंभ होना है। तो पटना से रांची के सफ़र में वंदे भारत में देखेंगे कि किस तरीके से इस ट्रेन की खासियत है, क्या कुछ खास है और कैसे ये ट्रेन जो है वो दूसरे से अलग है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस वंदे भारत में क्या कुछ खास है। वंदे भारत में कई ऐसे खास फीचर्स हैं जो इसे दूसरे ट्रेनों से अलग और बेहतर बनाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर देखें तो ये जो बाथरूम है यहाँ पे, ये दिव्यांग के लिए अलग एक बहुत ही स्पेशियस ये बनाया गया है। और यहाँ पे जो वेस्टर्न स्टाइल में शौचालय जो है वो बना है, इसके अलावा स्पेशियस है और दिव्यांग के लिए ख़ास तौर पे ये डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरीके से आम जन के अलावा दिव्यांग के लिए भी इस ट्रेन में खास ध्यान रखा गया है। और ये जो फीचर्स है वो वंदे भारत को दूसरे ट्रेन से अलग बनाती है। इसके अलावा बात करें तो हर जगह पे एग्जिट पे और बीच में बोगी में या फिर जो इंटरसेक्शन है, तमाम जगहों पर कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। तो ये फीचर्स भी वंदे भारत को दूसरे ट्रेनों से अलग बनाते हैं। ख़ास तौर पे जो डोर है जब ट्रेन चलती है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। सेफ्टी के ख्याल से बेहद शानदार है इसका ये फीचर्स। और इसके अलावा पेंट्री जो है हर जगह पे जो खाने जो सर्व किए जाते हैं इस ट्रेन में, उसको हॉट केस है, यहाँ पे नाश्ता खाना तमाम जो है वो फूड वो गर्म और वार्म रखते हैं। और इस तरीके से कई ऐसे फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो स्लाइडिंग डोर है ये भी बहुत खास है और ये ऑटोमेटिक है। जब कोई आता है तो लोग जो है वो आ जाते हैं, सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है तो दरवाज़ा स्वतः खुल जाता है। और अगर हट जाते हैं सर्टेन डिस्टेंस पे तो वो खुद स्वतः इस तरीके से बंद हो जाता है। तो वंदे भारत का जो कोच है ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया गया है चेन्नई में। और इस तरीके से 2 क्लासेस जो है इसमें वो ख़ास तौर पे है। अगर बात करें विंडो की तो लंबे पैन जो हैं वो यहाँ पे है देखने को मिलेंगे। और ये भी शटर के तौर पे है जो खुल और बंद हो जाते हैं ख़ास तौर पे। और अगर बात करें इसमें तो अगर धूप है तो आप इसे स्लाइड कर सकते हैं नीचे, और फिर एक शकुन बड़ी बात है और इसको आप स्लाइड कर सकते हैं ऊपर में। पुश बटन जो है ये भी एक खास फीचर्स है यहाँ पे। अगर आपको पढ़ाई करनी हो या फिर कुछ काम करना हो तो आप अपने सीट के ऊपर में इसे यूज कर सकते हैं, अन्यथा सुकून के लिए इसे बंद कर सकते हैं अगर रिलैक्स करना हो तो। इस तरीके से जो फीचर्स हैं वो इसे खास बनाते हैं। और क्या कुछ है वंदे भारत में खास, हम दिखाते हैं कि आगे किस तरीके से खास फीचर्स है जो कि इस ट्रेन में कई अलग अलग फीचर्स है जो यात्रियों को एक शानदार और बेहतर सुखद यात्रा जो है उसको लेकर आपको ये ट्रेन जो है वो आमंत्रित करता है। वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास की जो बोगी है, ये जो कोच है, इसमें बहुत सारी खासियत है, फीचर्स है। सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इसके जो सीट है वो लग्जरी है। साथ ही साथ यदि आपको कोई सीनरी देखना हो बाहर का तो सीट के नीचे एक पुश बटन है, उसको दबाएंगे तो ये रोटेट कर जाता है 180 डिग्री पे और आप बाहर बैठकर कोई भी सीनरी देख सकते हैं। और यात्रा में जिस तरीके से पटना से रांची के दरमियान खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ और तमाम जो दृश्य हैं उसका अवलोकन कर सकते हैं। अगर आपको सीनरी न देखकर रिलैक्स करना हो, आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये खास फीचर्स है। इसके अलावा सीट में कई जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो आर्म्स हैंडल्स है इसमें एक इस तरीके से पट्टिका निकलती है लोहे की। और ये जो है आप कोई भी चीज़ यूज करना हो, इसको ये 2 फोल्ड में ऐसे प्लेट्स खुल जाते हैं।
अगर आपको कुछ स्नैक्स लेना हो, टी कॉफ़ी लेना हो, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर इसे फोल्ड करके और फिर इसे अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे जो फीचर्स हैं। इसके अलावा नीचे में चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। आपके मोबाइल्स हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर आपके जो लैपटॉप पैमटॉप, तमाम कोई भी ऐसे जो चार्ज के लिए ज़रूरत है उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसको आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो काफ़ी स्पेशियस है और विंडो जो है इसका वो भी एक एक्सपेंड है काफ़ी, और बड़े पैमाने पर व्यू जो है वो बाहर का वो मुहैया कराता है। तो वंदे भारत में कई ऐसे खास फीचर्स हैं जो इस बोगी को, इस कोच को अलग बनाते हैं, और यही वजह है कि ये काफ़ी आरामदायक और जो रोमांचकारी यात्रा है वो इस सफ़र के दरमियान यात्री महसूस कर सकेंगे। और इस कड़ी में अगर स्पीड की बात कर ले तो वो भी खास है, 160 किलोमीटर की स्पीड जो है वो इसमें। लेकिन जो पटना से रांची के बीच खास तौर पे जो ट्रैक है उसमें रेलवे की जो मानक है, जो अधिकतम सीमा तय है, उस स्पीड पर ये ट्रेन चलेंगी। ट्रायल्स जो है 3 बार वो पूरे हो चुके हैं, और अब ये रैक जो है वो रांची से पटना के लिए जो शुरुआत होनी है 27 तारीख को, उसको लेकर अभी जो ये यात्रा है हमारी, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पटना से रांची का हम सफ़र कर रहे हैं। और 1 घंटे में पटना से गया की दूरी यानी 100 किलोमीटर लगभग वो इस ट्रेन ने पूरी की है। और इस दरमियान 1-2 जगहों पर जो ठहराव है, जहानाबाद, कई जगहों पे, हालांकि बाद में जो शुरुआत होगी इसकी तो समय सारणी अलग होगी, लेकिन बहरहाल इस यात्रा में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रोमांचकारी यात्रा और ख़ास फीचर्स जो है वो वंदे भारत में। इस ट्रेन को लग्जरी बनाने के लिए क्या कुछ किया गया है ये भी आपको बताते हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। पटना से रांची में सफ़र के दरमियान ये खूबसूरत वादियाँ और जगह जगह पे पहाड़, टनल और हरियाली और हरितिमा, साथ ही साथ घाटियों का भी दीदार होगा। तो खूबसूरत नज़ारे, और वंदे भारत में ये जो नज़ारा है और भी खूबसूरत हो जाता है जब लग्जरी के साथ आप सफ़र करते हैं। अगर फैमिली के साथ है, इस तरीके से आप यहाँ पे जो डैश है ये जगह को ज़्यादा बनाती है, लेकिन आप अगर स्नैक्स लेना हो या लंच लेनी हो तो फिर इसको आप ओपन कर सकते हैं। और इस तरीके से एग्जीक्यूटिव क्लास के अलावा जो दूसरे जो यहाँ पे कोच है उसमें भी कई खास फीचर्स हैं, और इस तरीके से ये एक्सपेंड हो जाता है और आपका एक डाइनिंग टेबल के शेप में ये पूरा स्पेस जो है वो बन जाता है। तो फैमिली के साथ आप इस पर लंच और चाहे स्नैक्स हो उसका लुत्फ ले सकते हैं। और फिर स्पेस की अगर बात करें तो इसे आप फोल्ड करके फिर इसे सामान्य कर सकते हैं, और पूरा स्पेस आपको आरामदेह यात्रा के लिए उपलब्ध होता है। और इस सफ़र के दौरान देखिए किस तरीके से गया से आगे बढ़ने पर ये सीन और सीनरी है, और इसके अलावा पहाड़ियों के भी दीदार होते हैं। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है रांची की ओर तो ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और ख़ास तौर पे मानसून का भी सीज़न है, तो बारिश की भी छींटें कई जगह पे रोमांचित करती हैं यात्रियों को। तो बेहद शानदार और जो एक रोमांचकारी यात्रा है वो इस वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसके परिचालन में आम जन जो है वो उठा पाएंगे। और आपको इंतज़ार करना होगा 28 तारीख का। हालांकि औपचारिक इसका शुभारंभ जो है वो 27 तारीख को रांची से पटना के लिए हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वंदे भारत ट्रेन में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था की गई है। वंदे भारत में इमरजेंसी एग्जिट के लिए यहाँ पे पैन जो है और एक बगल में हथौड़ा भी दिया गया है जिससे कांच तोड़कर बाहर आया जा सकता है। सेफ्टी के ख्याल से यहाँ पे ये लगाए गए हैं। दूसरी ओर यहाँ पे इमरजेंसी की स्थिति में बातें करनी हो तो यहाँ पे सिस्टम लगाया हुआ है, इसे आप पुश करके और फिर यहाँ पे माइक है और प्रेस स्विच करके और टू टॉक यहाँ पे निर्देश भी दिए गए हैं। तो इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट ऑपरेट करके आप कोई भी मैसेज जो है वो ड्राइवर तक और आगे कन्वे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पे ख़ास फीचर्स है और कई अलग अलग फीचर्स जो है यहाँ पे वो इस वंदे भारत में है। और ये जो है यात्रा को
काफ़ी सुखद और आरामदायक बनाती है। और पटना से रांची के दरमियान जो एक सीनरी है, आपस के जो लोकेशंस है, ये वादियाँ हैं, इसका दीदार जो है वो यात्री कर सकेंगे। तो एक सुखद यात्रा वंदे भारत के ज़रिए और कई अलग फीचर्स लिए हुए ये ट्रेन, और इसकी जो स्पीड है वो भी इसे खास बनाती है। और ट्रैक के दोनों ओर कवर किया जा रहा है, जिससे कि कोई जानवर या इस तरह के ऑब्स्टकल्स जो है वो बाधा उत्पन्न न हो। और इसके बाद 27 को इसकी शुरुआत हो रही है और रांची से पटना इसकी शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले ये खास जो ट्रेन है पटना से रांची, इसमें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वंदे भारत की यात्रा है और किस स्पीड से ये रांची की ओर पहुंचती है और तमाम इस रास्ते के दरमियान क्या कुछ खास है। हमने आपको बताया कि वंदे भारत का परिचालन कब शुरू होगा, क्या कुछ इसमें इंतजाम है, सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्था की गई है। इसके अलावा और भी खास इंतजाम है, आपको दिखाते हैं। पटना से रांची वंदे भारत में सफर के दरमियान देखिए किस तरीके से पहाड़ियों के बीच से ट्रेन गुजरती है और 2 ट्रेनें गुजर रही है वंदे भारत के साथ। और ये रोमांचकारी जो सफर है, इसमें कई सारे सीनरी हैं और देखिए किस तरीके से जो ट्रैक है, परिचालन है और जो स्पीड है वो भी बहुत शानदार है। चूँकि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसकी मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन जो ट्रैक है और जिस तरीके से मानक तय किया गया है रेलवे की ओर से, उसके अनुसार यात्रियों को बेहद रोमांचकारी यात्रा का अनुभव होगा। और देखिए जो ट्रैक दोनों ओर जो यहाँ पे सीनरी है, इसके अलावा जो टनल है, टनल के बीच से जब ट्रेन गुजरती है तो भी जो यात्री हैं उन्हें एक अलग एहसास होगा। और ये देखिए 1906 45 और ये टनल और ऐसे कई टनल हैं इस यात्रा के दरमियान। तो घाटी, वादी, हरियाली, सीनरी, पहाड़ियाँ, टनल और ऐसे ही तमाम जो दृश्य हैं वो इस सफ़र के दौरान मिलते हैं। और ख़ास तौर पे वंदे भारत की जो एक्सक्लूसिव फीचर्स है, ये फीचर्स यात्रियों की जो यात्रा है उसे एक अलग एहसास वाला बनाती है। तो जो वादियाँ हैं, इस दौरान जो हरियाली है और साथ ही साथ जो सफ़र है वो ख़ास बनता है इस वंदे भारत के दरमियान। और ये जो इंजन है वंदे भारत की और क्रू जो मेंबर है यहाँ पे, और सामने का जो नज़ारा है, एक टनल के बाद फिर ये दूसरा टनल, और ऐसे ही बहुत बारीक नज़र और जो अनुभव है वंदे भारत परिचालन हुआ उससे पहले तमाम जो साथ में यहाँ पे लोग इस ट्रेन में चलेंगे, चाहे वो तकनीकी रूप से लोग हो या फिर असिस्ट करने को लोग हो, उन सबको खास प्रशिक्षण जो है वो दिया गया है। और उसके बाद मुकम्मल सारी व्यवस्था, इसके अलावा फिर ट्रायल रन हुए 3 और उसमें जो कुछ बातें सामने निकल कर आई उसे भी दुरुस्त किया गया। और इस तरीके से जो टनल है, इसके अलावा पहाड़, घाटी, वादियाँ, पेड़ पौधे और ऐसे ही नज़ारे के साथ पूरा होगा आपका रांची तक का पटना से सफ़र। और ये सफ़र बेहद रोमांचकारी होगा। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना रांची, वंदे भारत एक्सप्रेस। और चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।